ये कहानी अमेरिका के बिडेफर्ड शहर के 150 साल पुराने सिटी थिएटर की है। 1894 में इस थिएटर में एक बहुत ही भयानक आग लगी, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जल गई। 2 साल बाद सिटी थिएटर को वापस बनाया गया। उस समय के परफॉर्मर्स की माने तो दोबारा बनने के बाद इस थिएटर में एक अजीब सी घुटन थी। परफॉर्मर्स को प्रैक्टिस करते हुए सांस की कमी होना, मरे हुए लोगों की परछाई दिखना, इन सभी बातों ने वहां के लोगों के अंदर काफी खौफ भर दिया था। 1904 में वहां एक और हादसा हुआ, जिसने इस थिएटर की तस्वीर ही बदल दी। हैलोवीन के दिन ईवा ग्रे नाम की 33 साल की एक खूबसूरत ओपेरा सिंगर का स्टेज पर परफॉर्म करते करते हार्ट फेल हो गया था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक उसकी आत्मा उसी थिएटर में भटकती रहती। पर एरिका नाम की एक लड़की इन सभी बातों से अनजान थी। साल 2016 हैलोवीन के दिन उसे अपने कॉलेज की तरफ से एक प्ले यानी नाटक परफॉर्म करना था, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसके थिएटर ग्रुप को बिडेफर्ड सिटी थिएटर अलॉट हुआ था। वो अपने और साथियों के आने से काफी पहले वहां पहुंच चुकी थी और उसने सोचा कि वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। वो थिएटर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी हो चुका था। दूर दूर तक वहां कोई इंसान नहीं था। एरिका को इतने बड़े थिएटर में अकेले डर तो लग रहा था, पर उसका सारा ध्यान उसकी परफॉर्मेंस पर ही था। वो अपने रोल की प्रैक्टिस कर ही रही थी कि अचानक उसे किसी के ताली बजाने की आवाज आई। उसने ऑडियंस की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहां जो एक बड़ा सा झूमर था, उसकी लाइट ऑन हो गई और उसने देखा कि बालकनी में खड़ी कोई औरत उसे घूर के देख रही है। उसने जोर से पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया और वो औरत वहां से गायब हो गई। एरिका थोड़ा घबरा गई कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो समझ गई कि यहाँ और रुकना ठीक नहीं है और वो तुरंत थिएटर से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी, पर कोई भी दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक थिएटर की सारी लाइट्स ऑन हो गई और एक म्यूजिक स्टार्ट हो गया और वो थिएटर पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था। उसने स्टेज की ओर देखा तो वहां एक डरावनी सी औरत गाना गा रही थी। वो औरत वही थी जो उसे पहले बालकनी में दिखी थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखट शुरू हो गई। दरवाजा खुला तो उसने देखा कि और कोई नहीं बल्कि उसी के कॉलेज के साथी वहां आ चुके थे। एरिका ने नजर उठा के देखा तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पहले जैसा। ना स्टेज पर कोई था, ना ऑडियंस में, ना कोई म्यूजिक बज रहा था और ना ही कोई झूमर जल रहा था। एरिका ने जब अपने साथ हुआ हादसा अपने दोस्तों और सिटी थिएटर के मैनेजमेंट को बताया, तब उसे ईवा ग्रे की कहानी के बारे में मालूम हुआ। उस दिन के बाद से एरिका किसी भी थिएटर में परफॉर्म करने से बेहद डरने लगी और उसने एक्टिंग करने का अपना सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया। ईवा आज भी हर हैलोवीन के समय वहां आती है और अपनी अधूरी परफॉर्मेंस को पूरा करती है, और अगर ऐसा करने से उसे कोई रोकता है तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती।